जैसे मान लो अगर पहला को अगर x माने तो दूसरा क्या होगा? है क्या होगा दूसरा? बोलना नहीं समझो, देखो यहाँ अगर पहला को मान लो क्या है 25 को 2 भागों में से तोड़ो ताकि गुना करने पर एक सब हो जाए। अगर मान लो हमको नहीं पता है इसमें, अगर पहला को अगर मान लो कि 5 मान लिए ये कितना होगा? 20। यहाँ दिमाग लग गया। कैसे कैसे घटा कितना क्या करना है? x माइनस 51 हाँ 26x मारे सर जनता x है माइनस 26 से 25 तक सर उतना दार है 26 और 25 का ही है। हो सकता है कि तुम्हारा आंसर डायरेक्ट यहाँ अगर पहला को अगर 5 मान लिए कह रहा है कि 25 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर कितना हो जाए? 100 हो जाए। अगर पहला को अगर 5 मान दूसरा कितना हो जाएगा? 20। कहाँ से लाए? घटा के लाए ना। ये 25 क्या किए हैं? 5 माइनस के तब ना 20 आया। तो यहाँ पहला को x माने दोनों का योग करा 51 है, दूसरा कितना होगा? 51 माइनस x नहीं होगा। पहला अगर क्या हो गया x हो गया, दूसरा 51 माइनस x होगा क्योंकि दोनों का योग 51 रहेगा। दोनों का योग कितना होना चाहिए? दोनों का योग 51 होना चाहिए। यहाँ पर मान लो माना कि प्रथम संख्या बराबर x एवं पहला मान लिए एवं द्वितीय दूसरी दूसरी कर लो। यहाँ पहली कर लो, प्रथम से पहली कर लो। पहली संख्या बराबर x, दूसरी क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो गया 51 माइनस एक्स। इसी को तोड़ के लाना है 51। दोनों का योग हमेशा 51 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 51 रहेगा। अब दोनों का गुणनफल करो, जो घास निकाल पकड़ लेगा। देखो तो करा है पहली संख्या x अब गुना दूसरी संख्या 51 माइनस एक्स और दोनों का गुणनफल कितना? 650। पहला संख्या गुने दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल 650। अब तोड़ लो आपको, इसको इससे गुना फिर इससे गुना 51x अब माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, माइनस 650 हो जाएगा। बराबर क्या बचेगा? 0। चाहो तो माइनस कॉमन कर लो क्योंकि एक्स स्क्वायर पहले नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे। तो आप माइनस कॉमन करो और ना माइनस नहीं कॉमन करना नहीं भी करो। माइनस कॉमन कर देंगे तो थोड़ा तुमको आसान हो जाएगा। ये माइनस है ना एक्स स्क्वायर का, ये प्लस में जाएगा तो तुमका आंसर थोड़ा गलती नहीं होगा। नहीं भी करें कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है ना तो 51x माइनस है ना तो प्लस 650। माइनस कहाँ गया? 0 के बट्टा में, तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। आप लोग सीधा कर दिए आ गया। आप देखो इसको आप गुणनखंड कर लो या फिर डिफरेंट कर लो। अगर नहीं सोच पा रही है तो काम बस इसको तोड़ लिए कि हमारा आंसर निकल गया। बस वही हमारा आंसर ही होता है। बस इसको तोड़ के इतना पुरा दिए कि वही हमारा आंसर है। बस बट्टा में बड़ा लगा देंगे, बस हो गया, चिन्ह बदल देंगे। अगर गुणनखंड नहीं कर पाए तो निकालो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हो गया माइनस का 51 माइनस का 4, ए का मान कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। ठीक है, इंटू सी का मान 650। 51 किसको कितना पता? 51 का स्क्वायर कितना होगा? याद है? नहीं याद है? नया देखो कैसे करते हैं। ये माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 कम 5, 5 दूना 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 25, 5 का स्क्वायर 5 25, 25 से 1 2601 हो जाएगा। ठीक है, 2601 आई माइनस 650 चौके 50 को हटा दो। अभी 50 चौका 200 और 6 चौके 24। नहीं, डी का मान 0 आ रहा है। डी का मान 0 नहीं आ रहा है। देखो ना 50 चौका 200 और 6 चौके 2400। अगर मान लो कि ये अगर 600 रहता, अगर ये 600 रहता गुना का एक तरीका से खा रहे तुम्हें गुनों में टाइम लगाती है। ये 650 है, 50 को भूल जाओ पहले। अगर 600 होता तो 6 चौक कितना 2400। अब लेकिन 50 को छोड़ दिए, 50 चौका 200, 2400 और 200 कितना हो गया? 2600 हुआ ना? नहीं 2600
2600 हो गया। डी का मान 1 आ रहा है, सॉरी हम 0 बोल दिए थे। 2600 का कितना है डी का मान? डी का मान आ गया 1, डी का मान 1 हो गया। अब निकाल लेते हैं अल्फा। अल्फा और क्या? माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2 है। माइनस का बी प्लस का रूट डी अब बट्टा में 2a, ये नहीं 2a एक ही नहीं, गलती करेगी। अब देखो अल्फा बराबर क्या हो गया? देखो बी का मान देखो यहाँ पे, बी का मान कितना है? माइनस का 51, आगे माइनस ये पर है, दोनों माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। तो ई वाला माइनस यहाँ लिख दीजिए। चलो डी तो पहली बार लिख दीजिए, माइनस का हो गया। अब बी का मान कितना? बी का मान है 51, कितना? माइनस 51 है बी का मान, ठीक है। अब प्लस का रूट डी, प्लस का रूट डी कितना हो गया? डी का मान 1 बटा में 2, ए का मान 1, ठीक है। अब बीटा में क्या करते हैं? बीटा में 0 माइनस, बस यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस माइनस कर देंगे तो बीटा का मान आता है। यही अंतर है, पूरा माइनस से बताओ। देखो ई माइनस माइनस कट क्या हो गया? प्लस 51, आई 1 का वर्गमूल 1, और रूट में गया था, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सिंपल सी बात है। हाँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, रूट में 2 एकम 2, 51 है 52 बट्टा 2 कितना हो गया? 26। अल्फा वाला कितना हो गया? 26 हो गया। एक बार यहाँ माइनस करेंगे, 51 से घटेगा कितना आएगा? 50 बट्टा 2 कितना? 25 नहीं होगा। अब बीटा निकालेंगे तो ई तो 51 रहेगा, ई तो 51 रहेगा। क्या होगा यहाँ पर? चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, माइनस बी अब माइनस का रूट डी बट्टा, कुछ नहीं यार, बट्टा में 2 है। सिंपल ध्यान रखना है, यहाँ रूट है तो प्लस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, बस एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट है तो फॉर्मूला दोनों सेम है। अब बीटा हो गया बीटा बराबर, देखो माइनस का कितना? बी का मान माइनस 51, रूट डी का कितना? माइनस का 1, डी का मान 1 का वर्गमूल 1 बट्टा में 2 गुना 1। देखो ई माइनस माइनस प्लस 51 माइनस, ये सब करने के बाद दिखता आगे से 50 बट्टा 2 कितना आ गया? बीटा का मान 25। पहला संख्या हो गया, पहला संख्या 26, दूसरा संख्या 25। पहला संख्या 26, दूसरा 25 हो गया उत्तर। उतारो एक ऐसे का विकर्ण छोटी 50 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से देखो ये वो बड़ी भुजा है, वो क्या है? छोटी भुजा है। अगर हम इसे मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर में है ना, मीटर में ना दिया x मीटर अगर है, छोटी भुजा क्या है? अगर हमारा x छोटी भुजा अगर क्या है? x मीटर है, तो कह रहा है इसका बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है? अधिक है। ये छोटी भुजा अगर इसको x मान लिए, ये बड़ी भुजा है, ये बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ये हमारा x प्लस 30 मीटर हो जाएगा, x प्लस 30 मीटर, ये हमारा है x मीटर, ठीक है। अकारा इसका विकर्ण अगर माना जाते हैं, कोना से कोना का मिला देते हैं, उसको कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। और विकर्ण तो जो होता है हमारा, करा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण हमारा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। x अगर छोटी भुजा x है तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 60, x प्लस 60 मीटर होगा, x प्लस 60 मीटर होगा। माना कि छोटी भुजा बराबर x एवं बड़ी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 30। अब विकर्ण कितना हो गया? x प्लस 60 नहीं, करा छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, और विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। आप इसमें देखो ये क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो तो ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? ABC क्या? ABC समकोण त्रिभुज,
सीधा कर लेते हैं। देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बता दे सेम टू सेम बुक में मिला है क्वेश्चन ये वाला। अब देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी में आते हैं तो क्या है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के लंब न करेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। नहीं, कर्ण कितना है, कर्ण हो गया x प्लस 60, कर्ण है इसका, कर्ण देखो इसका है AC, क्या दिया है AC स्क्वायर, लंब क्या हो गया BC। नहीं, एगो आधार तो एगो लंब होगा, लंब मान लेते हैं BC। दोनों में क्लियर नहीं है कौन लंब कौन आधार, हमको से मतलब भी नहीं है कौन लंब है कौन आधार, से हमको मतलब भी है नहीं, क्योंकि लंब आधार चेंज होते रहता है। ये सब अब तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ा दिए लंब कब कौन होता है, आधार कब कौन होता है। नहीं, BC मान लो कि अगर लंब है, आधार कर दे AB का स्क्वायर, ठीक है AB। अब देखो AC कितना है x प्लस 60, इसका स्क्वायर। अब BC कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। AB कितना है x का स्क्वायर, AB कितना है x का स्क्वायर। अब देखो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो हमको दिख रहा है x से कट रहा है, लेकिन चलो पहले हम कर देते हैं। x स्क्वायर बचेगा, ये वाला बच जाएगा। देखो a स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर, यहाँ पर a का मान 60 है, b का मान सर a का मान x, b a का मान x है, b का मान 60। a स्क्वायर मतलब क्या, x का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर मतलब क्या 60 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 60 हो गया। अब देखो इसमें a का मान x, b का मान 30, a स्क्वायर मतलब क्या x, बोरिंग लग रहा है हम लोग को ना, x का स्क्वायर, इसको समझ रहा है, उसको बोरिंग नहीं लगेगा। और प्लस b स्क्वायर मतलब क्या 30 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a का मान x, b का मान 30 और प्लस x का स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर 60 कितना होगा 36। देखो ये जीरो ना है तो 6 का स्क्वायर करो, 6 है 36, 6 है 36, 36 पे डबल जीरो, एक जीरो का दो जीरो, यहाँ देखो 60 6 दूना 12, आई जीरो आई x बराबर देखो x स्क्वायर जोड़ दे, यहाँ पर एगो ये वाला काट ही देंगे, क्या काट दे कि जोड़ दे, काट दीजिए, x स्क्वायर प्लस 3 तिया 900, 3 तिया 900, 30 तिया 30 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 3 तिया 9, एगो जीरो का दो जीरो, 3 दूना 6, 6 पर एगो जीरो x प्लस x स्क्वायर और एगो इधर दो x स्क्वायर है, एगो x स्क्वायर और सब x स्क्वायर क्या है प्लस में, माइनस कहीं है ही नहीं, माइनस कहीं पर अभी आएगा माइनस, लेकिन अभी नहीं है। तो ये देखो बराबर उस तरफ, बराबर उस तरफ, 3 बराबर है तो काट दो, ठीक है। आप देखो सबको इस तरफ ले आओ या सबको उस तरफ ले जाओ, उठा के सबको उस तरफ करने में फायदा है, सबको उठा के उस तरफ कर देते हैं। तो ये x स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये 60x ऐसे ही रहा, ये 900 ऐसे ही रहा, ठीक है। इसको ले गए उधर, हो गया -3600, -3600, 120 एक्स ना ले गए उधर, माइनस में 120 है। अब बराबर क्या आएगा सब जीरो, मतलब यहाँ पर ये सब कितना बराबर है, जीरो के बराबर है। कब बराबर है जीरो, जब x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सब हल करने में जीरो आ जाएगा। देखो x स्क्वायर, देखो -120x और प्लस 60x कितना बचेगा, -60x, माइनस कितना आएगा -60x अब देखो -3600 और प्लस में 900 कितना आएगा -2700, 16 के साथ 2700 कितना आएगा 2700 बराबर जीरो। देखो अब हमारा द्विघात समीकरण आ गया, कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है। देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण आ गया ये। अब तो अब क्या करो, सोच पा रही है 60 को ऐसे तोड़ना है ताकि -60 ही रहे, लेकिन गुना करने पर हमको 2700 बोल जाते हैं। इतना कौन सोचेगा, तो निकालो डेफा बीटा, इतना कौन सोचेगा, तो निकालो डेफा बीटा। b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है, b का मान -60, b का मान -60
माइनस का 60 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कुछ नहीं तो 1 है इंटू ए इंटू सी का मान कितना -2700 सी का मान -2700 ठीक है 6 का स्क्वायर 6 6 है 3600 देखो ये माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 27 चौका 27 चौका कर रही है नहीं दिख रहा 27 गुना 54 54 गुना 108 27 चौका 8 अलग गुना करिए नहीं देखो यहाँ पर इतने माइनस प्लस हो गया 7 चौके 28 के 8 हाँ से 2 4 गुना 8 2 10 और 2 को चुनना अलग करते गुना कर रहे हैं हम कभी करते अलग गुना नहीं हाँ तो तुम लोग क्या नहीं कर सकते तरीका सीखो ना हम इसलिए कर दे देते हैं हाँ 00 8 और 6 14 के 4 44 आएगा इतना ही आएगा सर 14 के 4 तो हासिल 1 ना जाएगा सर 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 आई वाला 1 सही तो है नहीं सही है जोड़ने नहीं आता हम जोड़ दे इधर जोड़ दे 108 इसको जोड़ ऐसे लिखा जाता है ठीक है इधर से नहीं लिखा करो गलती हो जाएगा इधर से लिखा करो ये सर हो गया ठीक है ऐसे जोड़ाता है यहाँ देखो अब निकाल देखिए अल्फा निकाल लो माइनस का बी प्लस का रूट डी बटा में आई डी है कितने रूट में ना देखो तो 120 का वर्गमूल है ये कितना का वर्गमूल है 120 का नहीं होता देखो ना बराबर है 144 बराबर है 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 और 1 से वर्गमूल 10 10 का 100 12 गुने 10 कितना हो जाएगा 120 जैसे दिख रहा है जीरो को आसानी होता है निकालना 2 जीरो का 1 जीरो 144 का 12 दिखा कितना है इसका मान माइनस का 60 आए गाय को होने लगा फिर एक का मान 1 है एक का मान 1 देखो माइनस माइनस प्लस 60 प्लस 120 होगा ना अब बट्टा में 2 देखो 14,400 का वर्गमूल कितना हो गया इसको 144 वर्गमूल कितना हो गया 12 1 से वर्गमूल 10 2 को 0 का 0 सिंपल सी बात है जोड़ा लग गया देखो 0 बाहर हो जाएगा देखो अब 12 कितना 180 बट्टा 9 दुना 18 यानी अल्फा कितना हो गया 90 यही मान ले आगे बढ़ जाओ यही मान लेगा मान तो माइनस में आएगा बीटा किसमें आएगा बीटा हमारा माइनस में आएगा ये 60 उसी रहेगा ना उतार रहा है ये सर माइनस में आएगा 120 माइनस 120 हो जाएगा तो प्लस मान लेके चल दो ना प्लस मान लेके चल दो 60 माइनस का 30 ये देखो भुजा है ना खेत का भुजा ना है तो खेत का भुजा क्या होगा खेत का भुजा का दूरी होगा कभी माइनस में होगा माइनस में नहीं होगा तो या तो नहीं होगा या तो कुछ होगा माइनस में नहीं होगा तो प्लस मान लेके आगे बढ़ जाइए ये मान लेके आगे बढ़ेंगे ये होगा छोटी भुजा क्या होगा छोटी भुजा हो गया ना अतः लिख देना छोटी अतः अतः छोटी भुजा क्या माने थे x मीटर यानी ऐसा ना 90 मीटर ये भी आंसर होगा एवं बड़ी भुजा बराबर ना x प्लस 30 कितना हो जाएगा x का मान 90 प्लस 30 कितना 120 कितना हो जाएगा 120 विकर्ण तो पूछा ही नहीं है कराए 2 लगातार कौन पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है दोनों होता है पूर्णांक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आता है लेकिन यहाँ पर है कि धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि कंप्लीट नंबर संख्या होना चाहिए ठीक है 5 है तो 5 प्लस में माइनस में उससे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए माइनस में हो कि ऋणात्मक हो कि धनात्मक हो ठीक है उसको कहते हैं पूर्णांक संख्या आप देखो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्ग करके जोड़ेंगे ना तो 365 फुट जाए माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या
पूर्णांक बराबर x मान लीजिए। मान लीजिए कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x है एवं दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, या तो x प्लस वाई मान लो या x मान लो। लगातार नहीं होगा, लगातार कब होगा जब एक के अंतर पर हो, एक के अंतर पर, या x प्लस वन कर लो या x माइनस वन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं ना तो 365 पूरा जाता है, यानी पहला संख्या का वर्ग और दूसरा संख्या का वर्ग, इसका योग फल मतलब दोनों का जोड़ कितना है 365। यही लेकिन समझने वाला है, पहला संख्या का वर्ग और ये दूसरा संख्या का वर्ग का योग 365 बस हो गया। ये लिखाया कि बस क्या सवाल बन जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x बराबर, इसको इधर ले आओ माइनस 365 बराबर कितना 0 बच गया। इसको उठा के इधर ले आए, प्लस देखो 2 इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना a अब b का मतलब कितना है 1 है तो 2x ना होगा, कितना होगा 2ax होगा। x 2 को x स्क्वायर आई 2 को x आई कितना 365 में एक प्लस ये वाला एक क्या होगा जाएगा प्लस करेंगे, माइनस 365 में ये वाला एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 364, कितना बनेगा माइनस 364 बराबर 0। एक लाइन 8 तारीख छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। कैसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या हो रहा है कॉमन, 2 कॉमन करेंगे x स्क्वायर प्लस x मान कितना इसका आधा 182 बराबर 0। क्वेश्चन किताबे का है, आंसर नहीं हुआ। इसको आप गुणनखंड कर लो या फिर निकालो ना डेल्टा बेटा, क्या है निकाले कुछ भी तो नहीं है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर a हुआ ये b हुआ ये कितना हुआ c हुआ, यही ना हुआ हाँ। तो d बराबर बी स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 1 c का मान माइनस 182 720 आएगा। 1 गुना करो देखो 2 चौका माइनस गुना माइनस, देखो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस 4 दूना 8 8 चौके 32 के 2 4 एकम 4 3 7 728 729। डी का मान आ कितना, डी का मान आ गया 729 आ गया। अल्फा निकाल लो, माइनस का बी या प्लस का रूट डी बट्टा में 2a माइनस का बी का मान कितना, बी का मान देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ से बी का मान 1, बी का मान 1 प्लस रूट डी कितना 729 अब बट्टा में 2 a का मान देखो 1 है, a का मान 1 है। अल्फा बराबर देखो माइनस का 1 और देखो 729 27 का वर्गमूल कितना वर्गमूल 27 का वर्गमूल 27 बट्टा में 2 कितना हो गया 26 बट्टा 2 कितना हो गया 13। अल्फा का मान कितना हो गया 13, यानी कि प्रथम संख्या जो हो गया प्रथम पूर्णांक धन पूर्णांक कितना हो गया 13। इसमें एक और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14। हालांकि बीटा निकालेंगे तो -14 आएगा, कितना आएगा -14 निकाल दे बीटा हालांकि नहीं निकाले कोई बात नहीं, ठीक है अतः लिख देना सीधे। अतः प्रथम बीटा निकालेंगे तो बीटा आएगा -14, कितना आएगा -14 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो -1 का माइनस कितना होगा माइनस का 28 2 कितना आ जाएगा -14। अतः प्रथम धनात्मक लिख देगा नहीं धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना 13 एवं द्वितीय या दूसरी द्वितीय धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना 14। धनात्मक पूर्णांक बोला ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बोला। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखो यहाँ पहले से देखो
इसको देखो पहले, x बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 4 लिख सकते हैं। 7 को 3 + 4 कर दिए। यहाँ देखो, इसको हम, इसको क्या कर देते हैं कि देखो, ये 4 को हम, ये 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 4 है यार, नहीं √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ, +2 इंटू ए का मान √3 और बी का मान √4 के अंदर रूट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो? इस 7 को 3 + 4 लिख दिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, रूट लिख दिए स्क्वायर, जिसको फर्क नहीं पड़ा। और ई वाला को हम 2 और √3 इंटू √4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 दूना 4 √3, 4 √3 है तो है, 4 √3 है ना है। लेकिन हमको देखो a² + b² + 2ab पर बैठ गया। इतना दिमाग अप्लाई होगा, पहले बना ही रहेगी तो अप्लाई होगा। x बराबर √, देखो ये हो गया √3 का स्क्वायर और प्लस ये हो गया, देखो कितना, ये 2 का वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर और प्लस देखो 2ab, 2 इंटू ए का मान ए और बी का मान √2 ही कर दो, क्या कर दो, 2 ही कर दो इंटू 2, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, x का मान a² + b² + 2ab हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि √3 और प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं आया, √3 + 2 का होल स्क्वायर आया। इसका क्या होगा, रूट होगा, इसका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं √3, नहीं समझ रही है उससे लड़का, ध्यान आ रहा है, तू वहाँ देख रहा है, यहाँ भारी बुझा रहा है, हल्का है, देखो ना कुछ नहीं ना। ये स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल होगा, ये देखो ना, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a का मान √3 और b का मान 2, यानी √3 + 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। x का मान √3 + 2, हम भी तो यही बोल रहे थे कि x का मान इतना आएगा, √3 + 2, x का मान इतना हुआ, लेकिन हमको मान चाहिए इतना का, मान चाहिए। देखो एक ये है, एक इसका क्या है, व्युत्क्रम का जोड़ है। x का मान इतना है तो 1/x निकालेंगे तो √3 - 2 नहीं आएगा, √3 - 2 आएगा, √3 - 2 आएगा, नहीं आएगा, कर निकाल के बता दो, हमको पता है कि यहाँ केवल चीज बदलते बस हो जाता, बात बताओ, उसका व्युत्क्रम वही होता है। तो हम करके दिखाते हैं, x का मान अगर इतना है, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/√3 + 2 यही ना होगा। इसका अगर हम हर का परमे करेंगे तो √3 - 2 दिखा है, नहीं दिखा, इसका हर का किधर वाला नहीं लिखे, फॉर्मूला हुआ देखो, a हुआ, ये b हुआ, ये 2 हुआ, a हुआ, b हुआ, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर नहीं लिखते, इसी को लिखते हैं। देखो यहाँ पे a² + b² + 2ab को हम a + b का होल स्क्वायर लिख देते हैं, हाँ। तो इसके बदला, इसी के बदला में पूरा ये लिखाया √3 + 2 का होल स्क्वायर नहीं लिखाया। अब देखो यहाँ पर हर का परमेकरण करेंगे तो ये 1/x बराबर, देखो अभी थोड़ा और ध्यान दो, देखो ये a + b इंटू a - b लिखा, a + b सब कुछ माइंड के अंदर रहेगा, तब ना कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड है, थोड़ा सा क्लिक करेगा माउस से फाइल खुल जाएगा, हाँ डाउनलोड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर √3 + 2 हुआ, a + b इंटू a - b है ना, a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर। यहाँ देखो a + b इंटू a - b को हम क्या लिखते हैं, a² - b का स्क्वायर लिखते हैं। कितना हो गया, ये एक तो ऐसे रहा, ये देखो √3 - 2 ऐसे रहेगा, √3 - 2 ऐसे रहा, ठीक है। अब बट्टा में देखो a + b, a हो गया, ये b हो गया, a + b a - b, a² - b का स्क्वायर, a² - b का स्क्वायर। देखो मैथ जल्दी दिमाग में बैठता नहीं है, जब बैठ जाता कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। देखो 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, ठीक है।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्थान पर कितना है 2 है, इसका स्क्वायर, अब माइनस बी जब क्या है √3 है, √3 का स्क्वायर। ई वाला रूट से ही स्क्वायर कैंसिल, ऊपर में √3 और माइनस का 2, बट्टा में 2 का स्क्वायर 2 दूना, हम साथ ही बैठा देते दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं, अलग अलग निकाल रहे हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और माइनस का 1 बराबर कितना √3 माइनस 2, बट्टा में कितना आया 1। इसका कौन काम है, बट्टा में 1 का कोई काम नहीं। 1 बट्टा x का मान आ गया, 1 बट्टा x का मान आ गया। पूछा है दोनों का जोड़, क्या पूछा है दोनों का जोड़। इसको देखो x का यहाँ और हमारा x का यहाँ, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, दोनों जोड़ देंगे 4 में उत्तर आएगा 4 कहते हैं, 2 कटेगा 2√3 नहीं आएगा। यहाँ देखो x प्लस 1/x बराबर, x का मान निकाले 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 और 1 बट्टा x का मान निकाले √3 माइनस 2, क्या मान है